ब्रोक लेसनर का शो में आना मतलब पक्का मारा मारी तो होगी। और आज जिस तरह से ब्रोक लेसनर आए थे सबको ये लगा कि भाई जॉन सीना तो गया। और साथ साथ ब्रोक लेसनर की क्या प्लानिंग चल रही है पॉल हेमन के साथ। ड्रू का ये कैरेक्टर देखकर कोडी की खुद की ही हवा निकल गई। हमेशा पीएलई से पहले जो स्मैकडाउन आती है वो इतनी खास नहीं आती, लेकिन इस स्मैकडाउन में तो बहुत कुछ हो गया। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। शो की शुरुआत होती है माइकल कोल से। उनको जाना था ब्रोक लेसनर का इंटरव्यू लेने, तो वो जाने ही लगते हैं तभी वहाँ पे थीम सॉन्ग बजता है ब्रोक लेसनर का। और जिस तरह से ब्रोक लेसनर आया मुझे लगा कि भाई ब्रोक लेसनर का मूड आज कुछ सही नहीं है। ब्रोक लेसनर जैसे ही आए माइकल कोल को अपने कंधे पे उठाया और पूरे रिंग के चक्कर लगाए और उसके बाद रिंग में ऐसे घसीटा धक्का देकर जैसे लगा था कि भाई ब्रोक लेसनर की माइकल कोल के साथ ही राइवलरी है। फिर रिंग में आ जाते हैं कोडी ग्रेव्स जो माइकल कोल को बचाने आए थे, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि वही शिकार बन जाएगा। ब्रोक लेसनर ने कोडी ग्रेव्स को उठा के पटक दिया, पर हमें लग रहा था कि यहाँ पे जॉन सीना आएगा और कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन जॉन सीना आया ही नहीं। फिर उसी गुस्से में ब्रोक लेसनर ने पूरा प्राइम वाला जो सेक्शन था ना उसको उड़ा दिया। फिर गुस्से गुस्से में स्टील स्टेयर्स भी निकाल ली। उसके बाद ऑफिशियल आ गए जो कोडी ग्रेव्स को चेक कर रहे थे, तभी वहां पे रिंग में आ जाते हैं ब्रोक लेसनर। और जिस तरह से ऑफिशियल भागे हैं मतलब ये सीन तो खतरनाक था। उसके साथ साथ दूसरा F5 भी लगा दिया कोडी ग्रेव्स को। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जॉन सीना और ब्रोक लेसनर की राइवलरी में इन बेचारों का क्या जाए। और उसके साथ साथ एक और चीज अजीब हुई जहाँ पे ब्रोक लेसनर मिला पॉल हेमन से। वो पॉल हेमन को बोलते हैं कि बाद में हम बात करते हैं। मतलब ये क्या हुआ। जिस तरह से सेथ रॉलिंस का फैक्शन चल रहा है द विजन, मुझे नहीं लगता कि ब्रोक लेसनर विजन ज्वाइन करेगा। और इनका एक सेगमेंट कट करना मतलब कुछ तो मतलब बनाता ही है। अब आगे चल के ही पता लगेगा कि इस सेगमेंट का मतलब था क्या। फिर उसके बाद मैच होता है शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस वर्सेस सीक्रेट हार्वेस। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा छोटी की गई थी। डबल नेट्रो सिलेक्शन से इस मैच का एंड हुआ और रिटेन कर लिया अपना वुमेन्स टैग टीम टाइटल शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस ने। 1-6 से हारने के बाद ऐसा लगा था कि स्ट्रीट प्रॉफिट अब टूट जाएंगी, लेकिन नहीं, उनके बीच में सुलह हो जाती है। फिर वहाँ पे बो डालस भी आ जाते हैं जो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, मॉन्टेज फोर्ड ने उसको रोक दिया। फिर पीछे से एरिक रोबिन आ जाते हैं जो दोनों को पटक के मार देते हैं। मतलब इनकी राइवलरी और बिल्डअप हो रही है और इनके बीच एक और मैच हो सकता है। फिर उसके बाद रिंग में आते हैं फ्रेक्सियम किसी मैच के लिए, तभी वहां पे आ जाते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर जो अटैक कर देते हैं फ्रेक्सियम पे। अब अटैक किस वजह से किया, उनको कुछ बोलना था, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही फ्रेक्सियम वापस आ जाती है और क्या ड्राइव्स मारे भाई दोनों ने। फिर उसके बाद जनरल मैनेजर आ जाता है, इनकी मैच सेट कर देता है फ्रेक्सियम वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। और जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने अंडर एस्टिमेट किया ना फ्रेक्सियम को, तो वो गलत साबित हुए। लेकिन एंड में जो आउट ऑफ नोवियर स्पेयर देता है ना ब्रॉन ब्रेकर, वो तो ऑसम ही था। मतलब ब्रॉन्सन रीड का फेंकना, फिर स्पेयर मारना, फिर सुनामी, ये अलग लेवल था। फिर उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं ये एक स्पॉइलर है कि रेसल पल्लोजा में ये दोनों विन करने वाले हैं। और जैसे ये मरे पड़े हैं ना, वैसे ऊसोस भी मरे पड़े होंगे। फिर वहाँ पे स्क्रीन से ऊसो भी नजर आ गए, लेकिन वो इतनी काम की बातें नहीं करते, ऐसे ही फालतू बातें करते हैं। लेकिन एंड में जो डायलॉग सुना ना वो काफी टाइम बाद सुना के वेलकम टू द ऊसोस पेनिटेंट्री। अब देखते हैं कि रेसल पालोजा में इनका मैच कैसा जाता है। उसके बाद रिंग में आ जाती है नाया जैक्स। वो आकर बोलती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ टिफनी एंड जेड गार्गिल से। और जिस तरह से वो टिफनी टाइम बोल रही थी, मतलब इतना इरिटेट हो रहा था उनका आवाज, क्या ही बताऊं। जेड गार्गिल के बारे में भी बोलती हैं कि वो अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, लेकिन मेरे नायलेटर से कोई नहीं बच पाएगा। फिर वहाँ पे टिफनी आ जाती है। फिर उसके बाद बोलती हैं कि तुम में से लोग तंग आ गए और ये टाइटल है ना तो इसके करीब कभी भी नहीं आएगी। फिर टिफनी जा ही रही होती है रिंग की तरफ फाइट करने, तो ऑफिशियल आ जाते हैं उनको रोकने। तभी उसी टाइम आ जाती है जेड गार्गिल और वो सीधा उड़ते हुए जाती है, लेकिन उसको भी ऑफिशियल रोक देते हैं। फिर जनरल मैनेजर आके इनकी ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल कर देते हैं। हमें लगा था कि इनकी मैच रेसल पालोजा में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी मैच नेक्स्ट स्मैकडाउन में फिक्स हो गई, जो कि होने वाली है टिफनी स्ट्रेटन वर्सेस जेड गार्गिल वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप होती है कार्मेलो हैव्स वर्सेस चैंपियन सैमी ज़ेन। और इस मैच को देखकर दो चीजें अजीब लगी। पहली बात तो ये कि कार्मेलो को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया, और दूसरी बात कि जिस तरह से पिन हुआ, मतलब ये सीन अजीब था। ब्लू थंडर बॉम्ब से ही कार्मेलो हैव्स पिन हो गया। मतलब हमने देखा है कि सैमी ज़ेन हलूला किक मारते हैं तभी कोई पिन हो जाता है, लेकिन ये ब्लू थंडर बॉम्ब से ही पिन हो गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि अब सैमी ज़ेन का फिनिशर ब्लू थंडर बॉम्ब हो सकता है। ब्लू थंडर बॉम्ब से सैमी ज़ेन मैच भी जीत जाते हैं और टाइटल भी रिटेन कर लेते हैं अपना।
इस चीज का वेट हो रहा है कि डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक के बीच में कब फाइनली मैच होगी। हुई थी लेकिन वो इतनी खास नहीं हुई थी। हम दूसरी मैच भी चाहते हैं और डेमियन प्रीस्ट का आज मूड था फुल ऑन मैच करने का, लेकिन जनरल मैनेजर ने बोला भाई ठहरो थोड़ा सा। और जितना गुस्से में डेमियन प्रीस्ट था ना, उतना गुस्से में ही प्रीटी डेडली वाले बंदे को मारा है भाई दीवार में उसने। मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि डेमियन प्रीस्ट में जो गुस्सा भरा हुआ है ना, तो भाई एलिस्टर ब्लैक तो गया। फिर लास्ट में होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। कोडी रोड्स वहां पे बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें याद है 15 साल पहले हम इसी दिन टैग टीम चैंपियन बने थे और उस टाइम किसी को परवाह नहीं थी और कोई अपना पैसा खर्च करके हमें देखने नहीं आया था। उसके बाद तुमने रॉयल रंबल जीती, वर्ल्ड चैंपियन बने, ब्रोक लेसनर को हराया। उस टाइम तुम एक वॉरियर थे, लेकिन अब तुम सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर हो। मोबाइल में ही रोस्ट करते हो, अलग अलग जगह ट्वीट करते हो। तो निकालो अपना मोबाइल और ट्वीट करो अभी के अभी। फिर ड्रू मैकिंटायर अपना मोबाइल ले लेते हैं और उसी टाइम ट्वीट कर देते हैं थैंक यू कोडी रोड्स। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अभी क्लियरली एक मैच मिल रही है बगैर किसी के इंटरफेरेंस से, और मुझे पता है कि तू वो बंदा है कि किसी को बीच में आने ही नहीं देगा, तो मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई तू तैयार हो जा, क्योंकि हमारा पहला शो होने वाला है रेसल पालोजा ESPN में, और वहां पे कोडी रोड्स हराएगा ड्रू मैकिंटायर को। फिर उसके बाद इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। फिर ड्रू मैकिंटायर का ग्लेस को किस जो लगता है ना कोडी रोड्स को, वो तो उसको घुमा ही देता है। फिर ड्रू मैकिंटायर लास्ट टाइम वाला अपना क्लेमोर लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। फिर ड्रू जैसे ही जाने लगता है तो कोडी रोड्स रिंग में आकर ड्रू को डाइव मार देता है। फिर उसके बाद इनकी बसर हो जाती है स्टार्ट। सारे ऑफिशियल आए इनको छुड़ाने, लेकिन नहीं भाई, स्मैकडाउन में तो इनको बसर करनी ही थी आज। और ये देखकर अच्छा भी लगा कि स्मैकडाउन में कुछ तो अच्छा किया, लेकिन एंड में अपर हैंड जाता है ड्रू मैकिंटायर को और वो वार्न करते हैं कि रेसल पालोजा में बच के रही हो। अब देखते हैं कि रेसल पालोजा में इनकी मैच कैसे होने वाली है, और इनकी मैच रेसल पालोजा में मेन इवेंट होने वाली है। मुझे लगा था कि मेन इवेंट ब्रोक लेसनर और जॉन सीना की होगी, लेकिन नहीं, मेन इवेंट मैच हो गई कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और इस स्मैकडाउन के रिलेटेड मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है। आपके भी दिमाग में सवाल आए ना, तो कमेंट करके बताना कि कौन से सवाल है वो।